गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर। अभी मैं आप लोग को लाइव आ रहा था, बट चूँकि बारिश हो रही है, आप लोगों को सबको मालूम है कि मौसम थोड़ा सा चेंज है आज। यही कारण है कि नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है बच्चों, ठीक है। सो इस कारण से आज लाइव आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो जो वीडियो मैं आप लोग को लाइव में बता रहा था, वो वीडियो आधा में ही इंटरप्ट हो गया नेट के कारण। नेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, नेट का कुछ इशू चल रहा है, तो उसको मैं ऑफलाइन में बना करके यूट्यूब पर डालूंगा। बच्चों आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। आप लोग को भी लग रहा होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बात तो हो रही थी ट्रू लव की, और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा रोमांटिक टॉपिक है ये, जिसे सभी लोग देखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इस टॉपिक को फिर से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहें और देखिएगा कि क्या कैसे हम इस फ्रेजल वर्ब को याद करें। क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक होता है, वो हम याद करते हैं, भूलते हैं। ये हमारा कुदरती देन है, भगवान का दिया हुआ, ठीक है। तो ये कैसे याद किया जाए। हम लोग चूँकि मानवों में मानव जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, और यही कारण है कि हम भी एक प्रकार के एनिमल ही हैं और जानवर भी जो है वो एनिमल ही हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, कि हम लोग के पास ये है, बुद्धि है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यही कारण है कि वे सारे जानवर हमारे कंट्रोल में हैं। कहा जाता है, पुराना कहावत है कि मैन इज अ सोशल एलिमेंट, है ना। तो ये सब गलत नहीं है, सही है। तो देखते हैं आपको कि मैं आप लोगों को कि ये कैसे याद किया जाए फ्रेजल वर्ब, इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, हमारा आज का जो हेडलाइन है, टाइटल है, वो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही रोमांटिक टाइटल है, जिसका नाम है ट्रू लव, सच्चा प्रेम, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप यदि किसी को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, वही तो ट्रू लव होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि यदि आप किसी को बहुत ज़्यादा केयर फॉर करते हैं, केयर फॉर मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पसंद करना। किसी को भी आप बहुत ज़्यादा केयर फॉर करते हैं, तो उस व्यक्ति से आप कभी भी कास्ट एसाइड होना नहीं चाहते हैं बच्चों, है ना। आपके अंदर खुद ये फीलिंग होगी, आपके अंदर क्या, सभी के अंदर, मेरे अंदर भी होती है। जिसे हम बहुत ज़्यादा केयर फॉर करते हैं, उससे हम कभी भी कास्ट एसाइड नहीं होना चाहते हैं। केयर फॉर का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है, और कास्ट एसाइड का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो नॉर्मल सी बात है, किसी को हम बहुत ज़्यादा केयर फॉर करेंगे तो उससे कभी भी हम कास्ट एसाइड होना नहीं चाहेंगे। किसी को बहुत ज़्यादा हम पसंद करेंगे, चाहेंगे, तो उसे कभी भी हम छोड़ना या त्यागना नहीं चाहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, आप उसे चूँकि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चों, है ना, तो आप उसको क्या करते हैं, कॉल अप भी करते हैं। कॉल अप मीन्स होता है टेलीफोन करना। आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उससे हमेशा मन करता है कि कुछ बातें करें, उसके साथ बैठें, उसके साथ समय टाइम एक्सपेंड करें। तो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उसे आप कॉल अप भी करते हैं। कॉल अप मीन्स होता है टेलीफोन करना। तो कॉल अप क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं चूँकि आप उसको मिस कर रहे हैं, है ना। और मिस कर रहे हैं तो उससे क्या करेंगे, कॉल अप करने के बाद उसे कॉल आउट भी करते हैं जी। कॉल आउट भी करते हैं मतलब क्या, उसे आप कहीं मिलने के लिए बुलाते भी हैं, ठीक है। तो उसे कॉल आउट करते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए आपने उसे कॉल अप किया, कॉल आउट भी किया, और उसके बावजूद भी वह आपको मिलने नहीं आया, ठीक है, आपकी उससे मुलाकात नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर अबाउट हो जाते हैं। केयर अबाउट का मतलब होता है बच्चों चिंतित होना। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा केयर अबाउट हो जाते हैं, ठीक है। और केयर अबाउट जब होते हैं आप, तो आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हाथ जोड़कर भगवान से आप कॉल डाउन करते हैं बच्चों। कॉल डाउन मतलब होता है क्या, प्रार्थना करना, ठीक है। आप क्या करते हैं, उसे
कि केयर अबाउट पहले करते हैं। केयर अबाउट मतलब भगवान से उसके लिए चिंतित होते हैं, और चिंतित होने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से उसके लिए कॉल डाउन करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रार्थना करना। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं क्या कि जब प्रार्थना भगवान से करते हैं तो इससे भी क्या होता है ना कि लोगों के मन में संतुष्टि नहीं हो पाती है, और जब संतुष्टि नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि वो भगवान से ये भी कॉल डाउन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से ये भी कॉल डाउन करते हैं कि वो व्यक्ति कभी भी कॉल ऐट तो हो जाए। कॉल ऐट हो जाए मतलब क्या, किसी के घर पर कहीं दिख तो जाए, वो कॉल ऐट हो जाए। कॉल ऐट का मतलब होता है क्या, किसी के घर या स्थान पर जाना। ठीक है, तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि किसी के घर पर वो कॉल आउट हो जाए एक बार। ठीक है, और उस स्थिति में भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं क्या कि वो किसी के घर पर एक बार कॉल आउट हो जाए, और कॉल आउट होने के बाद आप क्या करोगे बच्चों, आप करोगे कि वो वहाँ पर कैरी ऑफ कर लोगे। कैरी ऑफ का मतलब होता है जीत लेना। मतलब क्या जीतोगे, उस व्यक्ति को नहीं ना, उस व्यक्ति के दिल को आप क्या कर लोगे, कैरी ऑफ कर लोगे। क्लियर। तो मैंने क्या कहा कि भगवान से कॉल डाउन करते हैं कि वह किसी के घर पर एक बार कॉल आउट हो जाए, और कॉल आउट होने के बाद आप ये भी प्रार्थना करते हैं कि एक बार यदि वो व्यक्ति कॉल आउट हो जाए तो उस कंडीशन में आप उसके दिल को क्या कर लोगे, कैरी ऑफ कर लोगे, जीत लोगे। ठीक है, इसके साथ आप भगवान से ये भी कॉल अपॉन करते हो। कॉल अपॉन देखो, कॉल अपॉन और कॉल डाउन दोनों का मतलब होता है बच्चों क्या करना, प्रार्थना करना। ठीक है, तो उसके अलावा आप भगवान से ये भी कॉल अपॉन करते हो कि एक बार यदि मैं उसे एक बार यदि वो मुझे कॉल आउट हो जाए, कॉल आउट होने के बाद मैं उसके दिल को कैरी ऑफ कर लूँगा, और कैरी ऑफ यदि एक बार मैंने जो कर लिया उसके दिल को, उसके बाद मैं उसकी बातों को कभी भी, उसके बातों को हमेशा कैरी आउट करते रहूँगा। कैरी आउट का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। यानी एक बार यदि वो कॉल आउट हो जाए तो मैं उसके दिल को कैरी ऑफ कर लूँगा, और कैरी ऑफ करने के बाद ये भी आप कॉल अपॉन करते हैं कि आप उसके बातों को हमेशा कैरी आउट करेंगे, उसकी बातों को हमेशा मानेंगे। ठीक है, क्यों मानेंगे, ताकि वो आपसे बिछड़ ना जाए। ठीक है, आप कभी भी उसके सामने कैरी अवे नहीं होंगे। कैरी अवे का मतलब होता है आपे से बाहर होना। ठीक है, गुस्सा होना। ठीक है, आप उसके बातों पर कभी भी कैरी अवे नहीं होंगे, कभी भी आप आपे से बाहर उसके सामने नहीं होंगे। ठीक है, और आपके और उसके बीच में जो ये रिलेशन बन गया है, इस रिलेशन पे आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, इतना ज़्यादा आगे आप हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा आगे हो जाएंगे कि उसको कैरी ऑन हमेशा रखेंगे। आपका और उसका जो रिलेशन है उसे आप हमेशा क्या रखेंगे, कैरी ऑन रखेंगे, जारी रखेंगे। कैरी ऑन मतलब होता है जारी रखना। और इसी के साथ साथ आप अब दोनों का रिलेशन जो आप दोनों का है इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा आप ऊपर चढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा क्लाइंब अप हो जाएगा। ठीक है, क्लाइंब अप मतलब होता है आगे बढ़ना या ऊपर चढ़ना, है ना। तो इतना ज़्यादा क्लाइंब अप कर लोगे आप अपने रिलेशन को साथ में मिल करके कि कभी भी आप दोनों सोचेंगे भी नहीं कि हम क्लाइंब डाउन होने के बारे में, यानी क्लाइंब डाउन होने के बारे में आप कभी भी सोचेंगे भी नहीं। क्लाइंब डाउन मतलब होता है पीछे हटना, मतलब रिलेशन को इतना ज़्यादा शीर्ष पर लेके चले जाएंगे, इतना अच्छा रिलेशन बना लेंगे कि उस रिलेशन से कभी भी नीचे होना आप लोग नहीं चाहेंगे। इसके बाद आपका रिलेशन चूँकि आपका बहुत अच्छा बन गया है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप कि एक अच्छा सा समय देखकर, एक अच्छा सा मौका देखकर आप अपने जो जिसे आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा, उसे और उसके फैमिली वाले को घर में कॉल इन करेंगे। कॉल इन का मतलब क्या होता है, घर में बुलाना, अंदर बुलाना। कॉल इन करेंगे, और कॉल इन करने के बाद उसके पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स के दिल को हम क्या कर लेंगे, कैच आउट कर लेंगे। कैच आउट का मतलब होता है क्या, आउट करना, या इसी को बोलते हैं हम कन्विंस। ठीक है बच्चों, राजी करना, मना लेना। तो इसमें मैं बता रहा था क्या
कि जब हम उसे अपने कॉल इन करेंगे, घर पे बुलाएंगे, तो बुलाने का मकसद क्या होगा कि उसके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, उनके दिल को हम क्या कर लेंगे, कैच आउट कर लेंगे, कन्विंस कर लेंगे। इसी को बोलते हैं कैजोल, CAJOLE, ठीक है। और हम दोनों का जो रिश्ता एक बार बन गया, हमारे पेरेंट्स राजी हो गए, हमारा जो रिश्ता एक बार तैयार हो गया, बन गया बढ़िया से, तो उस रिश्ते को कभी भी हम लोग कॉल ऑफ नहीं करेंगे। कॉल ऑफ का मतलब होता है बच्चों ख़त्म करना या रद्द करना। क्लियर? उस रिश्ते को कभी भी हम लोग कॉल ऑफ नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए आप सोच रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति का आपके जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है, उस व्यक्ति का जो प्यार है वो आपने जितना ज़्यादा कॉल फॉर किया है, कॉल फॉर का मतलब होता है ज़रूरत महसूस करना। उस व्यक्ति के प्यार को जितना ज़्यादा आपने कॉल फॉर किया है, उसे आपसे बेहतर और कोई दूसरा आदमी नहीं समझ पाएगा। इसी कारण से कह रहे हैं आप कि आप उसके साथ कभी भी इस रिलेशन को कॉल ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। चूँकि केयर फॉर मतलब होता है क्या, ज़रूरत महसूस करना। तो बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ पूरे कहानी को, ट्रू लव को, ठीक है। तो पहले मैंने कहा कि ये चूँकि रोमांटिक टॉपिक मेरा हमारा है ट्रू लव, ठीक है। आप यदि किसी को बहुत ज़्यादा केयर फॉर करते हैं, तो केयर फॉर करते हैं तो उस व्यक्ति से आप कभी भी कास्ट असाइड होना नहीं चाहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप उसे मिलने के लिए उसे आप क्या करते हैं, कॉल अप भी करते हैं, टेलीफोन करते हैं, और टेलीफोन पर आप क्या करते हैं, उसे कॉल आउट करते हैं, बुलाते हैं मिलने के लिए। और बुलाने के बावजूद भी यदि उससे आपकी मुलाकात ना हो पाए, तो उस स्थिति में आप उसके लिए केयर अबाउट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, और हाथ जोड़कर भगवान से कॉल डाउन करते हैं, प्रार्थना करते हैं क्या कि एक बार वह व्यक्ति कॉल आउट हो जाए। कॉल आउट मतलब किसी के घर पर या स्थान पर मिल जाए, ठीक है। तो मिलने के बाद मैं उसके दिल को क्या कर लूँगा, कैरी ऑफ कर लूँगा, जीत लूँगा। और भगवान से हाथ जोड़कर ये भी आप कॉल अपॉन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि एक बार यदि वो मुझे मिल जाए, कॉल आउट हो जाए, तो मैं उसके दिल को जीत लूँगा, और जीतने के बाद हमेशा उसकी बातों को क्या करूँगा, कैरी आउट करूँगा, उसके बातों के आज्ञा का पालन करूँगा। कभी भी उसके सामने किसी बात पर कैरी अवे नहीं होऊंगा, यानी गुस्सा नहीं होऊंगा, आपे से बाहर नहीं होऊंगा। और हम दोनों के रिलेशन को इसी प्रकार से हम दोनों मिल करके कैरी ऑन रखेंगे, जारी रखेंगे, और हम दोनों का रिलेशन इस प्रकार से बन जाएगा कि हम लोग इतना आगे बढ़ जाएंगे, इतना ज़्यादा क्लाइंब अप हो जाएंगे कि कभी भी हम लोग क्लाइंब डाउन होने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। एक अच्छा सा समय देखकर, एक अच्छा सा मौका देखकर अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए मैं उसे कॉल इन करूँगा। कॉल इन करूँगा मतलब घर पे बुलाऊँगा, और बुलाने का मकसद हमारा ये रहेगा कि अपने पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स के दिल को मैं कैच आउट कर लूँगा। कैच आउट का मतलब होता है आउट करना या कन्विंस कर लेना, राज़ी कर लेना हम दोनों की शादी के लिए, ठीक है। और हम दोनों का रिलेशन इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया बना लेंगे हम दोनों मिलकर रिलेशन को कि इसे कभी भी हम लोग कॉल ऑफ नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे। क्योंकि आज तक मैंने उनकी जो ज़रूरत, उनकी जो कॉल फॉर की है अपने लाइफ में, उनके प्यार को जो कॉल फॉर मैंने किया आज तक, उनकी ज़रूरत को जो महसूस किया है, उसे मेरे अलावा और कोई भी अच्छे से नहीं जानता है। तो बच्चों आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग रेगुलर देखते रहे होंगे। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे बच्चों, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे हम भी इनकरेज होंगे तो आपको और अच्छे वीडियो बनाकर भेज सकेंगे, बना के आपको दिखा सकेंगे, जिससे आप लोग को इम्प्रूवमेंट हो स्टडी में। चूँकि अभी लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन में ऐसे भी घर पे पढ़ने का नहीं मन करता होगा, तो इस प्रकार की कहानियाँ सुना करके आप लोग को पढ़ाई के प्रति मैं जागरूक करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार से आप लोग को वीडियो में बनाता रहूँगा। थैंक यू।